हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं डेली अपडेट लेकर एक वीडियो को डालते रहता हूं और आज भी एक बहुत ही खुशखबरी अपडेट लेकर आया हूं, जो कि कुछ कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है तो कुछ के लिए निराशाजनक होगी। ताकि एक फाइनल स्टेज की मैं बातें करने जा रहा हूं और फाइनल स्टेप की बातें करने जा रहा हूं। दोस्तों, हम लोगों ने जो बिहार पुलिस की 2 सालों से कसमकस मेहनत करके जो चीज़ों का इंतज़ार किया था, उस चीज़ों पर कल का फाइनल रिजल्ट आ गया है। कल शाम का फाइनल रिजल्ट आया है 2 बजे करीब में। ठीक है, बिहार पुलिस 21,391 पदों पर जो वैकेंसीज निकली थी 2023 में, वो फाइनल रिजल्ट कल का आ गया है। और फाइनल कैंडिडेट कौन कौन से सिलेक्टेड है, वो अपने रोल नंबर चेक करके अपने खुद को जान सकते हैं। ठीक है, ताकि काफ़ी मेहनत हुई। ठीक है, काफ़ी कसर रहा इसमें। ठीक है, यहाँ तक बताऊँ कि चीज़ें काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी इसमें। एक बार एग्ज़ाम रद्द हुआ, फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ, तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी चला। और खैर, सब चीज़ों को होने के बाद अंत का फल कल तो आ गया। ठीक है, हम वीडियो को स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे, अपने डिस्प्ले के माध्यम से, और सारे ऑफिशियल अपडेट, सारे ऑफिशियल चीज़ों को इसमें क्या बोलना है नहीं बोलना है, उसके अनुसार से आपको चीज़ों को समझाएंगे। और एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पर प्लीज़ नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी अपडेट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करना आपको बनता ही है, ताकि अपडेट आपसे ना जाए। और सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि हर एक अपडेट आप ही के पास जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हम चलते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षक शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, विज्ञापन संख्या 023 मतलब 2023 में निकला था वैकेंसी। बिहार पुलिस के पदों पर 21,391 रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयन के अनुशासित अभ्यर्थियों को प्रकाशन सूचित, मतलब जो अनुशासन में रहते हुए परीक्षा का पास किया है, उन लोगों को लिए दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2023 में सिपाही पदों के लिए 21,391 पद रिक्तियों के लिए दिनांक 9/6/2023 के विज्ञापन संख्या जारी किया गया था। और 01/2023 पार्षद के वेबसाइट पर प्रमुख समाचार पत्रों से आपको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उक्त विज्ञान उपयुक्त बिहार पुलिस एवं बिहार सरकार विशेष सशस्त्र में, मतलब 2 चीज़ों में निकाली गई थी। बिहार स्पेशल आर्म फोर्सेस, जो कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में होती है, और बिहार सिपाही में 2 चीज़ों पर बहाली निकाली गई थी। ठीक है, बहाली आप इस प्रकार से देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना था, आप डिस्प्ले पर शो करेंगे। यहाँ पर अनुसूचित जाति का देखेंगे तो आपको 3400 में बहाली आया था, 3,400। ठीक है, वहीं अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 228 आया था। टोटल योग 21,391 पदों का था। ठीक है, थर्ड नंबर का हम पॉइंट्स में ये पढ़ते हैं कि प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन के प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के कुल 17,87,720 में प्रवेश पत्र निगमित किया गया था। लिखित परीक्षा दिनांक 7/8/2024, 11/8/2024 और 18/8/2024 और 21/8/2024, 25/8/2024 और 28/8/2024 को एक ही पाली में आयोजित किया गया था। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट में हम एक चीज़ को लेकर चलते हैं कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में मेधा के आधार पर 1,07,097 सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित अनुपात 1.5 के अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहुति करने का परीक्षा फल 14/11/2024 के पार्षद के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया। मतलब नवंबर के महीने में इन्होंने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया रिटेन का। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 9 दिसंबर से लेकर 10 मार्च तक किया गया था। राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में जो किया गया था। ठीक है, 5 नंबर बात करते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा तो कुल अभ्यर्थी 86,539 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 40,112 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए। इनमें से 7,623 अभ्यर्थी दौड़ के पश्चात हुए अन्य शारीरिक परीक्षा तथा दस्तावेज समीक्षा एवं अन्य कारणों से असफल पाए गए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपरांत शैक्षणिक योग्य, आयु तथा आरक्षण कोटि आदि अर्हता रखने वाले सभी प्रकार के सफल अभ्यर्थियों की संख्या 32,489 है, जो कि चयन हेतु विचार के योग्य पाए गए, जिसमें से
59 महिलाएं हैं और 15,420 पुरुष से 8 ट्रांसजेंडर है। मतलब कहने का मतलब कि टोटल फिजिकल्स के बाद कितने महिलाएं निकले हैं, कितने पुरुष निकले हैं, तो आपको ये बता दिया जा रहा है कि महिलाएं जो निकली है वो 7,059 महिलाओं की चयन किया गया था और 15,422 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर उसमें पास किए गए थे। ठीक है, विहित प्रक्रिया के अनुसार करते हुए चयन के लिए अभ्यर्थियों का गृह रक्षकों एवं गैर गृह रक्षकों का प्रमाण पत्र के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता तथा गोला फेंक तथा ऊंची कूद आदि उन्नता के आधार पर सिपाही के पदों पर नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 प्रतिस्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयारी की गई। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर सफल अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची परीक्षा पर प्रकाशित किया जा रहा है। उक्त 32,489 सफल अभ्यर्थियों को मेगा सूची के क्रमानुसार रिक्त के अनुसार आरक्षण कोटिवार का अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की संख्या 21,391 है, जिसका विवरण आगे हम देंगे। ठीक है, 8 नंबर में हम देखते हैं गृह विभाग आरक्षण शाखा बिहार सरकार का अनुसूची 14444 दिनांक 6/2/2004 से अनुसार सिपाही पद की सीधी भर्ती है तो कुल उपलब्ध रिक्तियाँ की अधिकतम 50% पदों पर बिहार सरकार के परीक्षित गृह रक्षकों में से भरने का प्रावधान है। मतलब जो होमगार्ड में उसको 50% देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पर अगर 9 नंबर बात करते हैं हम तो राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्रमाण को आधार पर 485 अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आहुति किया गया, जिसमें से 35 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए, जिनमें से सभी प्रकार के सफल 30 गृह रक्षकों अभ्यर्थी चयन हेतु विचारण का योग्य पाए गए। इनमें से 4 महिलाएं और 26 पुरुष अभ्यर्थी हैं। उक्त में 30 गृह रक्षक अभ्यर्थियों में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित अभ्यर्थी नहीं है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर सफल अभ्यर्थियों में से बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु मेगा क्रमानुसार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार संख्या निर्मित है। ठीक है, ये कुछ उन्होंने डेटा बना के दिया है जो कि गृह रक्षकों के लिए 50% चयनित अभ्यर्थी है, जिसमें से हमारे गैर अनुसूचित में आते हैं 4,227, जिसमें से 35 स्वतंत्रता सेनानी के लड़के लड़कियां हैं। वहीं पर आर्थिक रूप से कमजोर को 1,070, अनुसूचित जाति के लिए 1,700, जिसमें से 34 स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। और काफ़ी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। मैं चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ताकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है ना, तो एक कुल चयनित आदमी 30 आदमी चयनित किया गया, 30 आदमी चयनित किया गया। देखिए यहाँ पर चयनित की संख्या 26 और 4 टोटल 30, बाकी सब चीज़ में 0 उम्मीदवार ही उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं कि 10 नंबर में गृह विभाग की आरक्षित शाखा अनुसूची 1444 में 6/2/2024 के अनुसार प्राप्त गृह रक्षकों को अनुपलब्धता की दशा में रिक्तियाँ उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक अभ्यर्थी को भरने का प्रावधान है। मतलब मान के चलिए कोई होमगार्ड गया, माने एसी कैटेगरी से वो होमगार्ड उस चीज़ पर उपस्थित नहीं पाया, तो एसी कैटेगरी के जो बिहार पुलिस में फॉर्म भरा होगा उसको ये चीज़ें दी जाएगी। ठीक है, बाकी ये डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं पिछड़ों के महिलाओं के 3%। ठीक है ना, इसमें से अब ये गैर गृह रक्षकों की मूल रिक्तियाँ कितना है 10,700 योग। ठीक है, और ये बिहार गृह रक्षकों की विशेष रिक्तियाँ 10,661, भरने के लिए रिक्तियाँ हैं 21,361। ठीक है, टोटल गैर गृह रक्षक कोटि को 1,06,594 अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवर्ती किया गया था, जिसमें से 32,995 विद्यार्थी शारीरिक दक्षता में सफल हुए। सही प्रकार के सफल विद्यार्थी 32,459 और गैर गृह रक्षक अभ्यर्थी को चयन हेतु विचार के योग्य पाए गए, जिसमें से 1,700 महिला, मतलब देखिए 17,000 महिला, जिनमें से 17,000 महिला है, 15,369 महिला, जिनमें से 17,055 महिला है और 15,369 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी। मैं शुरू में कहा था ना कि इतने ही लोग पास किए गए हैं। और 67 स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियाँ सम्मिलित है। जहाँ उक्त अभ्यर्थियों के लिए दक्षता प्रमाण पत्र सत्यापन के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों में लिखित मेगावाट आरक्षण कोटि के रूप से चयनित किए गए हैं। ठीक है ना, और ये कुल चयनित आपके नीचे दिखाई दिए गए हैं 21,361 पद हैं।
इसमें से कुछ पदों भी खाली चल गए हैं। देखिए सभी कोटि के मूल्य 21,391 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसमें से 30 गृह रक्षक है और 21,361 गैर गृह रक्षक। गैर गृह रक्षक में विदाउट होम गार्ड है वो लोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। और गृह रक्षकों में 68 स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोतियाँ शामिल है। और कारण गृह रक्षकों कोटि का शेष रिक्त तदनुसार गृह रक्षकों भर्तियों में से भरा गया था, ठीक है। वही 13 नंबर बात हम करते हैं कि उपयुक्त चयन पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 11,098 अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी कोटि मेघा के नीचे रहने का कारण नहीं किया जा सकता है, जिनकी विचरण तालिका में दर्शाया गया है, ठीक है। बाकी ये कुछ डेटा है, ये देख लीजिए, ठीक है ना, वही डेटा को दर्शाया गया। और बाकी नीचे अपना रोल नंबर है। तो जो भी कैंडिडेट पास होंगे प्लीज़ अपने रोल नंबर को तो कल ही मैच करने होंगे मेरे वीडियो बनाने से पहले। लेकिन एक बार आप लोग इस वीडियो को चीज़ों को समझिएगा, और जो मैं ये एक्सप्लेन किया वो चीज़ वो लोग नहीं समझ पाए होंगे तो एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसमें। लड़कियाँ बहुत आ गई थी, खुद मेरे एक घर की लड़की गई थी, अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है ना, और निकला भी है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझें और वीडियो को समझें। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो प्लीज़ वीडियो को देखें। जय हिंद दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।